इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 8 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 9 to 11 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 12-13 कैरी 3 मार्क्स। क्वेश्चंस 14-15 कैरी 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, CaSO4 हाफ H2O का प्रचलित नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaSO4 हाफ H2O? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन 2, किसी दूर स्थित ऊंची इमारत की पूरी लंबाई वाली छवि निश्चित रूप से इसका उपयोग करके देखी जा सकती है। इसके लिए उत्तल दर्पण चाहिए। ऑप्शन बी राइट। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सीन बाई, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो इस टाइप का मिरर होता है। क्वेश्चन 3, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ये है अगर मस्तिष्क। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट? फोर ब्रेन। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, लोहे की कील की कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? तो विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। What happens when an iron nail is put into a aqueous solution of copper sulfate? The color of the solution changes from blue to green. क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है? शुक्रवाहिका। Which of the following is a part of male reproductive system in human being? Was deferens। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 6, मानव में अवटु ग्रंथि द्वारा थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य कौन है? आयोडीन। डैश इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज द थायरोक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन इज आयोडीन। क्वेश्चन 7, किसी लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर दर्शाई गई है। यह किस प्रकार का लेंस है? यह है अवतल लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज शोन -20 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज? ये होगा आपका कनकेव लेंस। ये जो आपका कनकेव लेंस होगा। क्वेश्चन 8, ये आपका सेशन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि पादपों में तने की वृद्धि का कारण एक हार्मोन है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये अपनी ट्रू। कारण है कि एब्सिसिक अमील एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये क्या है? फॉल्स है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए सत्य लेकिन आर असत्य। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो तने की वृद्धि के लिए जो है कौन सा हार्मोन होता है, यानी कि कौन सा पादप जो है हार्मोन ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका आंसर। इंग्लिश में देखिए, द ग्रोथ ऑफ स्टीम इन ए प्लांट इज कॉज्ड बाई हार्मोन। ट्रू। रीजन है एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन स्टीम ग्रोथ। सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स। तो कौन सा हार्मोन है ये मैंने आपसे पूछ लिया है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका राइट आंसर है असर्शन, तो क्या है? ट्रू है, बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल न्यूरॉन। तो नर्व सेल का जो ये डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी के नाम दिए गए। न्यूक्लियस केंद्रक यानी कि जिसको बोलते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग। क्वेश्चन 10, चिट्टी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखो। चिट्टी के डंक में से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का एक सामान्य तरीका भी बताएं। आंसर, चिट्टी के डंक में मेथनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र है HCOH। इसे राहत पाने के लिए कोई भी उपलब्ध क्षारीय लवण, उदाहरण के लिए बेकिंग सोडा, इस पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इंग्लिश में व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड फाउंड इन आंट स्टिंग? आल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाई आंट स्टिंग। आंसर, मेथनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग। द केमिकल फॉर्मूला इज HCOH। एनी अवेलेबल बेसिक साल्ट, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, कैन बी यूज टू रिलीव दिस। ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है, याद रखना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वॉशिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें।
जिसको दावन सोडा बोलते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। पहला है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश जिस माध्यम से यात्रा करता है उसमें छोटे कणों, अणुओं और अनियमितताओं के साथ संपर्क के कारण दिशा बदल जाती है। इस घटना के कारण प्रकाश फैलता है और विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। नीचे इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस बाय विच लाइट चेंज डायरेक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन with a small particle, molecules or irregularities in medium through which is travel. This phenomenon causes light to spread out the scatter in different directions. इसका बी पार्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश या किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का झुकना है क्योंकि यह विभिन्न घनत्वों के साथ पृथ्वी के वायुमंडल की परतों से गुजरता है। यह भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि तापमान, दबाव, हवा की संरचना में अंतर के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक ऊंचाई के साथ बदलता है। नीचे इंग्लिश में है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज इट पासिज थ्रू लेयर्स ऑफ अर्थ's atmosphere with varying densities. This variation occurs because the refractive index of atmosphere changes with the altitude due to differences in air temperature, pressure and composition. क्वेश्चन 12, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अपवर्तन के नियम लिखिए। आंसर, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं कि अपवर्तित किरण और सतह का अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट है मीडिया में दिए गए जोड़े के लिए आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल के अपवर्तन नियम के रूप में जाना जाता है, यानी कि sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आंसर, फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नीचे है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू बी इंटरफेस लाई इन द सेम प्लेन at the point of incidence. Second point, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant for the given pair of media. इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n। क्वेश्चन 13, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। इसी के ओर में है मानव नेत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए, यानी कि ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें आपको जो है डायग्राम बनाना है इसका ह्यूमन आई का। ये होती है इंसान की आँख। यहाँ पे इस टाइप से सारे जो पॉइंट हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। हमारी जो इमेज होती है ये रेटिना पे बनती है, याद रखना। क्वेश्चन 14, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच 3 अंतर बताइए। वायवीय श्वसन, जब इस प्रकार का श्वसन होता है तो ऑक्सीजन मौजूद होता है। अवायवीय श्वसन, इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। श्वसन के इस रूप में गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन के इस रूप में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाते हैं। ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाते हैं। नीचे इंग्लिश में राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन इट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज एब्सेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस। गैसेज आर एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। गैसेज आर नॉट एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। It can be found in cytoplasm and mitochondria. It can be found only in cytoplasm. Fourth point, glucose breaks down into the carbon dioxide and water. Glucose breaks down into ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. Next इसका बी पार्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। आंसर, स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन स्वयं बनाते हैं।
इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन और O2 प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पादक हैं। What is the necessary condition of autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is the process by which organisms make their own food from inorganic material. This process is called photosynthesis. Carbon dioxide, water, chlorophyll, pigment and sunlight are the necessary conditions required for autotrophic nutrition. Carbohydrates and O2 are the byproducts of photosynthesis. इसमें सी पार्ट है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग? फेलोपियन ट्यूब। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूर रखा जाए? किसके द्वारा बीम का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाए? एफ की वैल्यू -15, वी -10, फॉर्मूला यूज हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे यू की वैल्यू आएगी -30। नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, सेम टू सेम है ये। इसी में बी पार्ट है। बी पार्ट के दो पार्ट दिए गए हैं। पहला है नेम द टाइप ऑफ मिरर। कौन सा मिरर यूज होता है कार की हेडलाइट में? ये होता है कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। सौर भट्टी में कौन सा यूज होता है? ये होता है कनकेव मिरर। दोनों में जो है यहाँ पे सेम जो है मिरर है। नेक्स्ट है उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम को सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। वो है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। क्वेश्चन 15, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय लिखिए। आंसर, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी डिब्बों में रखें ताकि हवा अंदर ना जाए और न बासी हो। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में और धूप व गर्मी से दूर रखना चाहिए ताकि खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो। कुछ खाद्य पदार्थों में BHA और BHT जैसे एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं और चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वे ताज़ा रहें और बासी न हों। इंग्लिश में राइट मेजर्स टू प्रिवेंट rancidity. Rancidity can be prevented by keeping food containing fats and oil in airtight containers so that air cannot enter. Food should be stored in refrigerator and away from the sunlight and heat to slow down spoilage. Antioxidants like BHA and BHT are added in some foods and nitrogen gas is filled in packets of chips to keep them fresh and prevent rancidity. इसी में बी पार्ट है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आंसर, हमारे शरीर की अनेक कोशिकाओं में ग्लूकोज मौजूद होता है जो हमें भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट से पाचन क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया होती है और इसका अपघटन होता है। यह क्रिया एंजाइमों द्वारा होती है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नीचे इसी के देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, वाई इज रेस्पिरेशन कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? आंसर, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन मैनी सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच वी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड थ्रू डाइजेशन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन which leads to be decomposition. This action is done by enzymes. Energy is released in the reaction, hence respiration is called an exothermic reaction. इसमें सी पार्ट है, एक व्यक्ति के पास दो विलियन ए और बी जिनका पीएच मान है 9 और 13, इनकी प्रकृति दर्शाते हेतु दुर्बल और प्रबल में वर्गीकृत कीजिए। तो जिसकी पीएच वैल्यू 9 है वो दुर्बल सार है और जिसकी पीएच वैल्यू है 13 वो है प्रबल सार। पहला दुर्बल सार, अगला जो ये जो है प्रबल सार, यानी कि जो अपना विले ए है ये दुर्बल सार है और विले बी जो है प्रबल सार है। इंग्लिश में है, पर्सन हैज़ टू सॉल्यूशन ए एंड बी हुज पीएच वैल्यू आर 9 and 13 रिस्पेक्टिवली, क्लासीफाई देम वीक एंड स्ट्रॉन्ग शोइंग देयर नेचर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ये ए जिसकी पीएच वैल्यू 9 है ये वीक बेस है, और जो सॉल्यूशन बी है जिसकी पीएच वैल्यू 13 है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों ही बेस याद रखना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ह्यूमन ब्लड होता है, आदमियों के अंदर जो खून होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इंसानों का जो खून होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है कमेंट में बताएं। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक नहीं है मतलब 3-4 पार्ट हैं इसके दिए हुए हैं। तो इसमें पार्ट है पहला,
प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तन की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। और यहाँ पे स्पीड दे रखी है लाइट की, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है, लाइट दे रखी है, फॉर्मूला होता है v=c/n। ऊपर जो है स्पीड ऑफ लाइट, नीचे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। सोल्व कर लेंगे इसको तो अपने पास आ जाएगा 2 × 10⁸। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट एक और नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें बी है। बी पार्ट है कि हमें वाहनों में पश्चात दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों। आंसर, उत्तल दर्पण को हम वाहनों में पश्चात दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि यह व्यापक दृष्टि क्षेत्र के साथ दूर की वस्तुओं को सीधा, आभासी और पूर्ण आकार की छोटी छवि देता है। इंग्लिश है, विच मिरर कैन डू वी यूज टू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल एंड वाई। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट, वर्चुअल एंड फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सी पार्ट, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय काला क्यों दिखाई देता है। आंसर, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष में प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होता, जिससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय काला दिखाई देता है। इंग्लिश में, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। आंसर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द स्पेस, सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन स्पेस, देयरफॉर द स्काई अपीयर्स ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उनके राइट आंसर बताऊंगा। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।